एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैं एक स्पेशल बुक लेके आया हूं जो आप लोगों के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी को पूरी तरीके से पट्टी करने वाली है। आपको पता है कि बेसिक साइंस जैसा सब्जेक्ट ये एएलपी के CBT 2 में पूछा जाता है और यही वो सब्जेक्ट होता है जो आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। बहुत सारे बच्चों को इसके सिलेबस से रिलेटेड कंफ्यूजन होती है, इसकी किताब से रिलेटेड कंफ्यूजन होती है, इसको पढ़े कैसे, इस बात को समझ में नहीं आता। ये सारी की सारी बातें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको बेसिक साइंस तैयार कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको 50 नंबर वाला सब्जेक्ट यहां पर दे रखा। मेरे भाई बेसिक साइंस ना साइंस नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं जिसमें से कुछ फिजिक्स आता है, कुछ कंप्यूटर आता है, कुछ ड्राइंग आता है, सेफ्टी आता है, एनवायरमेंट आता है। तो आप पहले इसको साइंस समझने की गलती मत करें। देखो, आप अगर इसके टॉपिक की बात करते हैं, आईटी लिटरेसी जिसमें कंप्यूटर आता है, एनवायरमेंट एजुकेशन। अब आप देखो, ये सिंपल मशीन कोई फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, एक्चुअली में ये हमारा इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा देखिए सेफ्टी भी हमारा इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। मास वेट एंड डेंसिटी, ड्राइंग हो गया, वर्ड, हाँ एक दो चैप्टर फिजिक्स के हैं, इसका मतलब ये नहीं मेरे भाई कि पूरा चैप्टर फिजिक्स के हैं। तो बच्चों, वर्ड, पावर और एनर्जी ये भी इसके सिलेबस में आता है। ड्राइंग में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, वो भी इसके सिलेबस में। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर। आप देखो, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आप लोग साइंस में नहीं पढ़ते, जैसे कि आईटी लिटरेसी, एनवायरमेंटल एजुकेशन, बहुत सारे टॉपिक है। मैं आप लोगों को इन सारे के सारे टॉपिक को कवर करने के लिए एक किताब लेके आऊं। मैं किताब दिखाऊंगा, लेकिन किताब दिखाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं कि पिछली बार जब एएलपी टेक्नीशियन का पेपर हुआ था तो क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, कहां से क्वेश्चन आए थे, क्या वो आप टॉपिक पढ़ रहे हो। अब देखो, पिछली बार जब क्वेश्चन आया था ना, तो डियर से भी क्वेश्चन आया है। देख लीजिए, डियर कहां पढ़ाया जाता है, सिंपल लीवर एंड मशीन में पढ़ाया जाता है। अरे देखिए, डियर से भी क्वेश्चन आए, एक दो नहीं 3-4। और इसके अलावा देखो, न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं हीट एंड टेम्परेचर में। ये डियर वाला चैप्टर ऐसा होता है जिसे लगता है कि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन देखो ना, पिछली बार पूछा गया है। इसके अलावा आप देखिए, ये क्वेश्चन मीटर स्केल का है। आपको मैं बता दूं, पिछली वाली जो पेपर हुआ था उसमें 9 अदर शिफ्ट थी, तो 9 शिफ्ट में से एक न्यूमेरिकल मीटर स्केल का लगभग हर शिफ्ट में आया था। 6 से 7 शिफ्टों में न्यूमेरिकल मीटर स्केल का आया ही था। तो इसका मतलब ये है कि तो क्या आपने मीटर स्केल पढ़ रखा है, क्या इसके न्यूमेरिकल फिजिक्स में पढ़े थे? नहीं सर, फिजिक्स में नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टॉपिक ना अंदर से बहुत अच्छा पूछा गया था पिछली बार 2018 में। तो इस बार का स्टैंडर्ड उससे भी बढ़िया रहेगा, उससे खराब नहीं होने वाला। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपकी जो बुक है क्या उसमें ये सब है? यस। उससे पहले मैं आपको पहले बुक बनाने का थीम समझा दूं। देखो, जब भी कभी हमें किसी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, और वो भी ऐसे पढ़ना होता है कि वो सब्जेक्ट हमारे एग्जाम में काम कर सके, तो सब्जेक्ट में एक थीम हमें अप्लाई करनी होती है। और वो ये थीम होती है कि सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट की प्रॉपर थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के बाद जो है ना, उसके चैप्टर वाइज MCQ लगाइए। जैसे कि मैंने वर्ड, पावर, एनर्जी पढ़ा, उसका चैप्टर वाइज MCQ प्रैक्टिस कीजिए। आपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, उसके MCQ लगाइए। PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए कि आपने थ्योरी जो पढ़ा है उससे क्या PYQ सॉल्व हो रहे हैं। और जब PYQ सॉल्व होने लगे, उसके बाद जो है यहां पर आपको एक्सपेक्टेड सेट भी लगाने चाहिए। मतलब ये वो पैटर्न है जिसको कह सकते हो टॉपर लोग पढ़ते हैं और अपने सब्जेक्ट को इतना मजबूत करते हैं कि वो सब्जेक्ट उनकी ताकत बन जाता है। अच्छा, अब आपको ये बात समझ में होगी। तो हमारी जो बुक है ना, वो भी इसी थीम पर बनी हुई है। आपको मैं जल्दी से किताब दिखा देता हूं। सबसे पहले आप देखिए, मैंने यहां पर किताब खोल रखी है। किताब पे जो टोटल पेज है वो है हमारे 338 के आसपास। पहले आप बुक का टेबल ऑफ कंटेंट देखिए, क्या इसमें वही सारे टॉपिक है जो आपके सिलेबस में? अरे देखिए, सिंपल मशीन एंड लीवर, उसके अंदर भी मैंने हर वो चीज पढ़ाई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट एंड मेजरमेंट, हर वो चीज पढ़ाई जाती है। मास, वेट एंड डेंसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क, पावर और एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, आईटी लिटरेसी, इसमें कंप्यूटर आता है पूरा, एनवायरमेंटल एजुकेशन, सेफ्टी एंड हेल्थ। इंजीनियरिंग ड्राइंग के वही 6 चैप्टर, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, व्यू, टाइप्स ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन। बच्चों, यहां तक जो मैंने आपको समझाया, यानी आपका यूनिट 11 तक, सर यहां तक क्या है ना, यहां तक सारे के सारे चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी, चैप्टर वाइज MCQ। यही नहीं, अभी और आ गया ये। बच्चों, मैंने कहा ना, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ एक्सपेक्टेड सेट दिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ 21, 22, 23, यानी टोटल हमारी 9 शिफ्ट के प्रीवियस ईयर पेपर है। और फिर इसके बाद देखिए, एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट भी मैंने दिए हैं। ये एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट आपके टोटल 336 पेज तक जाएंगे। बोलो भाई, बात सब क्लियर है?
अब मैं आप लोगों की इसकी खूबी दिखाता हूं बच्चों। इसमें हर एक चैप्टर की डिटेल थ्योरी, हर एक चैप्टर की आप देख पा रहे हो। जैसे कि पहला चैप्टर फ्रैक्शन है, अच्छे से थ्योरी दी गई। थ्योरी दे रही के साथ साथ मैंने यहां पर देखी इसके फिर एमसीक्यू दिए। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आ जाता है उत्तोलक। उत्तोलक की हमने थ्योरी दी, थ्योरी के बाद हमने उत्तोलक का क्या दिया, एमसीक्यू। मेरे भाई आप उत्तोलक वाले चैप्टर में यहां पर देखिए, अभी अभी मैंने आप लोगों को मीटर स्केल दिखाया था। किसी ने नहीं पढ़ाया मीटर स्केल आज तक, देख लीजिए यहां पर देखिए मैंने मीटर स्केल को भी बहुत प्यार से समझाया है। उसके क्वेश्चंस भी रखे हैं मीटर स्केल के, हर वो क्वेश्चन रखे हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब पता किताब की खास बात क्या? किताब की खास बात यह है कि जैसे भी मान लीजिए यहां पर एक चैप्टर शुरू होता है, इस चैप्टर का नाम है सिंपल मशीन। आपने चैप्टर खोला किताब का, अब आपने चैप्टर में पहली हेडिंग पढ़ी जिसका नाम है सिंपल मशीन। सिंपल मशीन की डेफिनेशन लिखी हुई है, वह मशीन जिसमें प्रयास लगाकर भार उठाए जा सके उसे सिंपल मशीन कहते हैं। ये एक दो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि ये सिंपल मशीन है। मान लीजिए आपको इसमें कोई एक ऐसा सब पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको मैकेनिकल एडवांटेज नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा ये डायग्राम क्या कहता है, नहीं समझ में आ रहा, तो बच्चों इसके लिए देखिए यहां पर एक क्यूआर कोड दिया गया। ये क्यूआर कोड क्या करना है, अपने मोबाइल में माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने पर वहां क्यूआर स्कैनर होगा, जैसे गूगल पे फोन पे में होता है ना, वैसे ही आप इसको जैसे ही आप मेरे भाई ऐसे स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद ठीक यही चैप्टर आपका देखिए चलते हुए नजर आ जाएगा। तो ठीक यही चैप्टर के वीडियो शुरू हो जाएंगे मेरे भाई। आप देख पा रहे होंगे यहां पर देखिए ये वीडियो शुरू हो गया, देखिए शुरू हो गया वीडियो। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ठीक यही थ्योरी पढ़ाता हुआ नजर आ जाऊंगा, यानी चैप्टर के साथ साथ मास्टर भी मेरे भाई फ्री है। बात समझ रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ ये देख लीजिए ये चल रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये सिंपल मशीन वाला चैप्टर है। और ऐसा केवल एक जगह नहीं, हर जगह पे हमने क्यूआर कोड लगा रखे हैं जिससे कि आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ थ्योरी पढ़ सके, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आप जो है एमसीक्यू लगा सके। फिर इसके बाद देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या इसमें ड्राइंग है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या इसमें ड्राइंग है? तो मैं उनको बता दूं सर इसमें ड्राइंग भी है। इसमें सारे चैप्टर ये देखिए कंप्यूटर, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट के साथ साथ मैंने देखिए यहां पर नंबर सिस्टम भी दे रखा है। ये सब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे रहे। नंबर सिस्टम के साथ साथ हमने कंप्यूटर भी पूरा पढ़ाया इसमें अच्छे से, बहुत अच्छे से। मैंने बताया पढ़ाना हम लोग क्यों बोल रहे हैं सर, पढ़ाना इसलिए बोल रहे हैं कि किताब भी है और किताब के बगल में क्यूआर कोड लगा है जिसको देखकर आप जो है बड़े आराम से पढ़ सकते हो। इन्वायरमेंट हर वो चीज है बच्चा जो आपके एग्जाम में आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। बच्चों इसके बाद जो है सेफ्टी हो गया, हेल्थ हो गया। और आगे देखिए मैं आपको सीधे सीधे ड्राइंग वाला चैप्टर दिखाता हूं जिससे कि आपको ये समझ में आए कि सर इसमें तो ड्राइंग भी है। तो देखो भाई यहां से आपका शुरू हो जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। 6 चैप्टर थे और आप देखिए यहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे शुरू होगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, हर वो चीज मैंने आपको बहुत प्यार से। अब मान लो किसी को ये याद नहीं हो रहा, नहीं याद हो रहा, नहीं समझ में आ रहा इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तुरंत नीचे आए, याला जो क्यूआर कोड लगा हुआ है, मोबाइल उठाया, स्कैन कर दिया, वीडियो शुरू, देखना शुरू। ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद लास्ट वाली यूनिट में आपको और दिखा देता हूं, है ना, जिससे कि आप ये देख सके कि कहां पर क्या चीज हो रही है। बच्चों मैंने आपको कहा कि यहां पर हमने 9 प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं और 10 जो है क्या दिए सर, 10 हमने एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट दिए। ये देखिए 9 आप लोग देख पा रहे हो रहे यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर है और 10 एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट। बच्चों यहां पर जो है प्रीवियस ईयर पेपर, एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपका इस किताब में मिलेगा। अब बताइए आपको इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए किताब के साथ। घर बैठे बैठे आप मेरे भाई इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं नहीं जाना, कहीं कोचिंग नहीं जाना, घर बैठे बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो, आपको ऐसा लग रहा है, और मैं आपको बताऊं मुझे और तो पता नहीं, लेकिन आप कहीं से भी बेसिक साइंस पढ़िए, लेकिन बाद में बेसिक साइंस पढ़ने के लिए आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन और ये जो बेसिक साइंस की बुक है, देखो मैं दिखा भी देता हूं, ये जो बेसिक साइंस की बुक है, आपको ये बुक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यानी हर एक बच्चे के हाथ में ये किताब होनी चाहिए, है ना। तो बच्चों इस किताब को ऑर्डर करने के लिए आपके सामने मैं एक नंबर लिख देता हूं 8081 आप इस नंबर पे फोन करके या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस बुक को ऑर्डर। और मेरे भाई या ये जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक भी पिन करा दूंगा, तो आप वहां से भी किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई इंक्वायरी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका भी रिप्लाई आपको दूंगा। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नए अपडेट में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।